Hello everyone, welcome back. This is the second part of chapter The Portrait of a Lady. I have already uploaded the first part. I'll mention the link of first part in description box. You can see it from there. So, before the author Khushwant Singh left his country to study abroad, there are three phases of his relationship with his grandmother. I have completed those three phases in the first part. So, in this part, we are going to start from where the author tells us that he left his country to study abroad. Okay. सो इस जब वहाँ से वो लौट के आता है उसके बाद में उसकी ग्रैंड मदर के बिहेवियर में कैसे चेंज आता है वो ये भी बताता है हमें, और साथ ही साथ में उनकी स्ट्रेंज डेथ के बारे में भी हमें बताता है। बड़े ही अच्छे तरीके से उनकी स्ट्रेंज डेथ के बारे में हमें बताता है। सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स आवर चैप्टर। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beats of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. So, सबसे पहले आप मीनिंग लिख लीजिए। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया और एन इमोशनल फीलिंग, जिसको हम कहते हैं हिंदी में भावुक हो जाना। उसके बाद में आप लिख लीजिए चेरिश्ड। चेरिश्ड का मतलब होता है हेल्ड एज डियर। ओके, प्रिय मानना, किसी चीज़ को प्रिय मानना। एंड इम्प्रिंट का मतलब होता है इम्प्रेशन और छाप, किसी चीज़ की छाप छोड़ना। ओके, सो जब लेखक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगा तो उसकी दादी बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। उन्होंने कोई भी भावुकता दिखाई ही नहीं जब वह लेखक को स्टेशन पर गुड बाय कहने गई। लेखक को कोई भी आशा नहीं थी कि जब वह विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आएगा तो अपनी दादी को अलाइव देखेगा, अपनी दादी को जीवित देखेगा। ओके, और उसे लगा कि ये उसकी और उसकी दादी की लास्ट मीटिंग होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ था या फिर ऐसा नहीं हुआ था। हम ये आगे के पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं। बट दैट वॉज नॉट सो। After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no times for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer with frivolous rebukes. सबसे पहले आप फ्रिवलस एंड रिब्यूक्स का मीनिंग लिख लीजिए। फ्रिवलस का मतलब होता है लाइट हार्टेड, लाइट हार्टेड मतलब कोमल हृदय से, और रिब्यूक्स का मतलब होता है स्कोल्डिंग, झिड़कियाँ। ओके, डांट। अब मैं आपको इसकी हिंदी बताती हूँ। राइटर बोलता है कि जैसा मैंने कि सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं विदेश से अपनी पढ़ाई करके वापस आया तो मेरी दादी मुझे स्टेशन पर लेने पहुंची, और वो अलाइव थी, वो अभी तक जीवित थी। वह आज भी अपनी प्रेयर्स में बिज़ी थी। उन्होंने जब मुझे गले लगाया तब मैं उनके मंत्रों के उच्चारणों को आसानी से सुन सकता था, मतलब उनकी प्रेयर्स को आसानी से सुन सकता था। वो अभी भी प्रेयर्स में लीन थी। मेरे वहाँ से वापस आने के बाद भी उनके दिन का सबसे खुशी वाला मोमेंट जो था वो स्पैरोज़ को रोटी के टुकड़े खिलाते हुए ही बीता। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. वो बताता है कि शाम को उनके नेचर में एकदम से बदलाव आ गया। उन्होंने कोई प्रेयर नहीं की, उन्होंने नेबरहुड की, पड़ोस की सारी औरतों को कलेक्ट कर लिया और स्टार्टेड टू सिंग, गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड। थम्ड का मीनिंग होता है
टू बीट समथिंग, किसी चीज़ को पीटना। द सैगिंग स्किन, सैगिंग का मतलब होता है हैंगिंग लूजली, मतलब ढीली ढाली, लूज स्किन। ओके, किस चीज़ की? डिलैपिडेटेड ड्रम की। डिलैपिडेटेड ड्रम का मतलब होता है, डिलैपिडेटेड मतलब होता है रूंड या फिर ओल्ड, किस पुरानी चीज़ कोई होती है। ओके, डिलैपिडेटेड ड्रम की सैगिंग स्किन, लूज स्किन को पीटना शुरू कर दिया, मतलब उनका मतलब ये था कि उन्होंने ढोलक बजानी शुरू कर दी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जब पहले ज़माने में योद्धा जब वापस आते थे कोई युद्ध भूमि से, कोई जंग जीत कर, तो उनके स्वागत में बहुत सारे सॉन्ग्स गाए जाते थे, वही सॉन्ग्स उन्होंने गाने शुरू कर दिए। होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग, दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। हमने उनको मना किया कि आप इतना अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए, क्योंकि उनकी एज भी हो चुकी थी इतनी, तो हमने उनको मना किया आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने उनको देखा कि उन्होंने प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और उसका परिणाम नेक्स्ट मॉर्निंग देखने को मिल गया। It was a mild fever and the doctor told us that it would go, but my grandmother thought differently. My grandmother thought differently. नेक्स्ट मॉर्निंग ही उनके बुखार आ गया, और डॉक्टर ने बताया एक हल्का सा बुखार है, माइल्ड फीवर है, लेकिन और वो चला जाएगा। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर को पहले से ही पता था कि वो ऐसा नहीं होगा। अब उनका अंत जो है निकट है, उनकी जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है, उसका अंत निकट है, उनको पहले से ही पता चल चुका था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। आप सोच सकते हो कितनी स्पिरिचुअल, कितनी ज़्यादा ही धार्मिक प्रवृत्ति की वो लेडी थी, जिनको पहले से ही पता चल गया कि उनका अंत निकट है। शी सेड दैट सिंस only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. वो बोलती है कि मेरी लास्ट चैप्टर, मेरी लाइफ का जो अंतिम अध्याय, मेरी ज़िंदगी का अंतिम अध्याय क्लोज़ होने से पहले, उसका अंतिम अध्याय समाप्त होने से पहले मैं प्रेयर करना चाहती हूँ, और मुझे कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम लोगों से बात करने में। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड का मतलब होता है अपोज्ड, हमने उनको अपोज किया कि आप ऐसा मत करिए, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. हमने उनको मना किया, पर उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया हमारे मना करने को, और वो शांति से अपने बेड में लेट गई, अपने माला को जपना शुरू कर दिया, अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करना शुरू कर दिया। और इससे पहले कि हमें कुछ समझ में आता, उनके लिप्स जो है वो बिल्कुल बंद हो गए, बिल्कुल स्टॉप हो गए, और उनकी जो माला है उनकी हाथ से ज़मीन पे गिर गई, और उनका फेस पे जो है एक पीलापन छा गया, और हमें पता चल गया कि शी इज़ नो मोर, अब उनकी डेथ हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज़ कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब आप लिख लीजिए एज कस्टम, रिचुअल, रीति के अनुसार। ओके, एज रिचुअल। So we lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with red shroud. वो बोलता है रीति के अनुसार हमने उनको बेड से उठाया, और हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में ऐसा होता है कि जब कोई लेडी, कोई ओल्ड वुमेन या फिर कोई भी लेडी जब उसकी डेथ होती है तो उसको एक रेड कपड़े से, श्राउड का मतलब आप पहले लिख लीजिए, श्राउड का मतलब होता है कफन, लास्ट क्लोथ ऑफ द लाइफ, कफन। कफन से उनको लेडी को लपेट दिया जाता है रेड कपड़े से, रेड कपड़े या तो पहना दिए जाते हैं या तो रेड कफन से उनको लपेट दिया जाता है। वैसे कस्टम के अनुसार, रीति के अनुसार हमने उनको उठा के बेड से नीचे लिटा दिया और उनको लाल कपड़े से, लाल कफन से लपेट दिया। आफ्टर अ फ्यू
hours of the morning. मॉर्निंग का मतलब होता है, इट्स नॉट मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग. मॉर्निंग का मतलब होता है शोक सभा. वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. फ्यूनरल का मतलब होता है क्रिमेशन. क्रिमेशन का मतलब होता है दाह संस्कार. दाह संस्कार मतलब जब बॉडी को जलाया जाता है तब उसको हम दाह संस्कार कहते हैं. तो हम फिर उसके बाद में हमने उनको छोड़ दिया. हमको अरेंजमेंट करने थे, हमको व्यवस्थाएं करनी थी उनके दाह संस्कार के लिए. इन द इवनिंग वी वेंट to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. cremated का मतलब है दाह संस्कार के लिए ले जाना. ओके हम इवनिंग में उनके कमरे में गए उनको लेने के लिए कि इनको अब इनके दाह संस्कार के लिए हम इनको ले जाएं. लेकिन ऐसा क्या हुआ, अब वो बताता है ऐसा क्या हुआ कि हमें बीच में ही रुकना पड़ा. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. ब्लेज का मतलब होता है ग्लो, ग्लो चमक. ओके वो बोलता है कि जब हम लोग उनके कमरे में गए इवनिंग में तब सूर्य अस्त हो रहा था और जो कि सूरज की रोशनी थी उसने उनके कमरे को पूरा लाइट अप कर रखा था. मतलब पूरी सूरज की रोशनी उनके कमरे में फैली हुई थी. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. Scattered मतलब फैली हुई चारों तरफ. वो बोलता है कि हमें हाफ वे, हमें रास्ते में ही रुकना पड़ा आंगन में. हमने क्या देखा, हमने देखा कि ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम, पूरे रूम में पूरे बरामदे में थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज आर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. बहुत हज़ारों गौरैया बैठी हुई थी उनके आसपास जहाँ पे उनकी बॉडी डेड बॉडी रखी हुई थी लाल कपड़े से लपेटी हुई. वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वर सिटिंग देयर. ओके देयर वॉज नो चिरपिंग्स. अब वो बताता है कि जैसे कि ग्रैंड मदर अटैच थी स्पैरोज से वैसे ही स्पैरोज भी अटैच थी ग्रैंड मदर से. यहाँ पे अच्छे से पता चल रहा है हम लोग को कि कैसे ग्रैनी से अटैच थी स्पैरोज, क्योंकि एनिमल्स सिर्फ उसी से अटैच होते हैं जो कि प्योर हार्टेड होता है, काइंड हार्टेड होता है और एनिमल्स के प्रति उसके दिल में दया होती है. एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ उसी से अटैच्ड होते हैं. तो स्पैरोज ने भी अपनी शोक सभा में अपना हिस्सा लिया और शोक सभा के लिए स्पैरोज भी आती हैं. देयर वर नो चिरपिंग्स. कोई चहचहाट नहीं हो रही थी. वो लोग बहुत ही शांत थे. ऐसा लग रहा था कि वो भी ग्रैनी की शोक सभा मनाने आए हैं. वी फील सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्लड फॉर देम. वो बोलता है कि हमें उन पर दुख हुआ, स्पैरोज पर दुख हुआ कि आज इनको रोटी देने वाला कोई नहीं है क्योंकि ग्रैनी की तो डेथ हो चुकी है. तो मेरी मम्मा को दया आई और मेरी मम्मा रोटी ले आई उनके लिए और शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स. क्रम्स का मतलब होता है पीसेज एंड बिट्स. बिट्स का मतलब छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को तोड़ के एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम. जैसे मेरी ग्रैंड मदर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रोटी स्पैरोज को खिलाती थी वैसे ही मेरी मम्मा ने छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को तोड़ा और उनको चिड़ियों के सामने फेंक दिया जिससे चिड़िया इनको खा लें और वो वहाँ से चली जाएं. स्पैरोज टुक नो नोटिस टू द ब्रेड. स्पैरोज ने ब्रेड की तरफ देखा तक नहीं, कोई नोटिस नहीं किया. अब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा अटैच्ड हो चुके थे स्पैरोज एंड ग्रैंड मदर. स्पैरोज मतलब उनको भी समझ में आ रहा था कि जो उनको फीड करने वाला था, जो उनका मालिक था, जो उनको रोज़ खिलाता था, आज वो उसको क्या हो गया कि वो ज़मीन पे स्टिफ मोशनलेस. स्टिफ का मतलब होता है सॉलिड एंड मोशनलेस. मोशनलेस पड़ा हुआ है ज़मीन पे और वो कुछ भी नहीं बोल रहा है. हमको ना रोटी खिला रहा है ना ही बिल्कुल भी मूव कर रहा है. तो कुछ ना कुछ तो इनके साथ में बुरा हुआ है. कोई ना कोई तो प्रॉब्लम इनके साथ हुई है, इसीलिए ऐसा नहीं कर रहे. तो वो भी दुखी हुए उनकी डेथ के बाद में. स्पैरोज को भी बहुत दुख हुआ. फिर क्या होता है, वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ. कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी. डेड बॉडी को जब उठा के वो लोग ले गए तो क्या हुआ, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली. जब वो अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को उठा कर ले गए तो स्पैरोज जो है वहाँ से उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. स्वीपर मतलब होता है झाड़ू पोछा करने वाला. दूसरे दिन क्या हुआ,
जितने भी ब्रेड के क्रम्स थे उनको स्पैरोज़ ने एक भी टुकड़े को नहीं खाया था। उन्होंने भी मतलब पूरा हिस्सा लिया शोक सभा में। उनको भी पता चल गया था कि ग्रैंड मदर ग्रैनी के साथ में कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ में प्रॉब्लम है। इसीलिए उनको भी नहीं अच्छा लगा और उन्होंने भी ब्रेड्स को नहीं खाया। और नेक्स्ट मॉर्निंग झाड़ू पोछा करने वाले भैया ने उनको उठाया, सारे टुकड़ों को बटोर के डस्टबिन में फेंक दिया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। रियली इट वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। और यहाँ पे राइटर ने बहुत ही स्टैंडर्ड वोकेबुलरीज़ का यूज़ किया है। तो मैं सारी मीनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप देख सकते हो। और MCQs के क्वेश्चंस जो हैं और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका भी मैं अलग वीडियो बना दूँगी और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडिट कर दूँगी जब मैं उसे पोस्ट करूँगी उस वीडियो को। ओके, टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर एंड मीट मी इन माय नेक्स्ट वीडियो।